नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हे मेरे मन, निंदा करनी छोड़ दे, अपने अंदर से अहम दूर कर। गुरु की शरण पढ़कर तू सर्वव्यापक परमात्मा को स्मरण करता रह। परमात्मा का नाम रूप सारा उत्तम पदार्थ मनुष्य के हृदय में ही है। गुरु की शरण पढ़ने से ये सौदा हृदय में से ही मिल जाता है। गुरु की शरण पढ़ के श्वास श्वास परमात्मा नाम स्मरना चाहिए। जो कोई नाम प्राप्त करता है गुरु के द्वारा ही प्राप्त करता है। जिसे बड़ी किस्मत से ये खजाना मिलता है उससे कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि नाम खजाना कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो लोग गुरु के सन्मुख रहते हैं, गुरु के शब्द के द्वारा परमात्मा के गुणों को विचार के वह सदा आजाद रहते हैं। वह अपने हृदय में परमात्मा का नाम स्मरण कर कर के लोक परलोक में सुख भोगते हैं। गुरु के शब्द की इनायत से परमात्मा के नाम को याद करके उन्होंने अपने हृदय में परमात्मा का निवास स्थान ढूंढ लिया होता है। जो मनुष्य गुरु से बेमुख होते हैं उनके माथे भ्रष्ट हो जाते हैं। उन्हें अपने अंदर से फटकार ही पड़ती रहती है। वह सदा वही करतूतें करते हैं जिनका फल दुख होता है। वह सदा जम के जाल में, जम की ताक में रहते हैं। कभी सपने में भी उन्हें सुख नहीं मिलता। बहुत सारी चिंताएं उन्हें जलाती रहती है। पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि मनमुख क्यों नाम चेत नहीं करता और गुरमुख क्यों स्मरण करता है। जिस पर वह प्रसन्न होता है उसको नाम की दात देता है। वह परमात्मा सब जीवों को दातें देने वाला है। वह स्वयं ही बख्शिश करता है। वह स्वयं ही हर एक जीव के दिल की जानता है। हे नानक, उसकी मेहर से गुरु की शरण पढ़ने से उससे मिलाप होता है। हे भाई, गुरु की शरण में पढ़कर परमात्मा का नाम स्मरण कर। जिस मनुष्य के मन में नाम खजाना सदा बसता है वह परमात्मा के चरणों में ठिकाना ढूंढ लेता है। हे भाई, सदा स्थिर रहने वाले मालिक प्रभु को स्मरना चाहिए। जो स्मरण करता है उसे सदा स्थिर प्रभु आदर देता है। गुरु की मेहर से जिसके मन में प्रभु बसता है वह अपने अंदर अहंकार दूर कर लेता है। पर किसी के बस की बात नहीं। माया बड़ी मोहनी है। जब प्रभु खुद ही मेहर की निगाह करता है तभी ये मन माया के पीछे दौड़ने से हटता है। अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य का मन माया के मोह में अंधा हो जाता है। शरीर भी, हर एक ज्ञानेंद्रिय भी अंधा हो जाता है। उसे आत्मिक शांति के लिए कोई जगह नहीं मिलती। माया के मोह में फंस के वह अनेक जोनियों में भटकता है। कहीं भी उसे आत्मिक शांति नहीं मिलती। जैसे किसी खाली घर में कौआ जाता है तो वहां उसे मिलता कुछ नहीं। गुरु की मति पर चलने से हृदय में प्रकाश हो जाता है। सही जीवन की समझ आ जाती है। गुरु शब्द में जुड़ने से परमात्मा का नाम प्राप्त हो जाता है। त्रैगुणी माया के प्रभाव में जगत अंधा हो रहा है। माया के मोह का अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ है। लोभ ग्रसे जीव वैसे तो वेदों को पढ़ के उनके उपदेशों का ढंढोरा देते हैं, पर अंदर से प्रभु को विसार के औरों की माया की सेवा करते हैं। माया के मोह में खुआर हो के आत्मिक मौत मर जाते हैं। माया के मोह के घोर अंधकार में उनको ना इस पार का कुछ दिखता है ना ही अगले पार का। माया के मोह में फंस के जीवों ने जगत पिता पालनहार प्रभु को बिसार दिया है। गुरु की शरण के बगैर जीव गाफिल हो रहा है। परमात्मा से बिछुड़ी हुई सारी सृष्टि को आत्मिक मौत ने अपने बंधनों में जकड़ा हुआ है। हे नानक, गुरु की शिक्षा की इनायत से सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा का नाम हृदय में बसा के ही जीव आत्मिक मौत के बंधनों से बच सकते हैं। हे भाई, गुरु की मति लेके सदा स्थिर प्रभु में टिके रहो। सदा स्थिर प्रभु के नाम जपने की ही कमाई करो। सदा स्थिर प्रभु की महिमा में जुड़े रहो। जगत में त्रिगुणी माया का मोह पसर रहा है। जो मनुष्य गुरु के सन्मुख रहता है वह उस आत्मिक दर्जे को हासिल कर लेता है जहां माया के तीनों गुणों का जोर नहीं पड़ सकता। परमात्मा ने मेहर करके जिस मनुष्यों को अपने चरणों में मिलाया है
उनके मन में परमात्मा का नाम आ बसता है। जिनके भाग्य में नेकी है, परमात्मा उनको साधु संगति में मिलता है। मैं उन गुरमुखों के सदके जाता हूँ जिन्होंने परमात्मा के नाम की कद्र समझी है। स्वभाव त्याग के मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूँ। मैं उनके अनुसार होके चलता हूँ। जो मनुष्य नाम जपने वालों की शरण लेता है, वह आत्मिक अडोलता से परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है। उसको प्रभु का नाम रूपी लाभ हासिल हो जाता है। गुरु की शरण के बिना परमात्मा का दर नहीं मिलता, प्रभु का नाम नहीं मिलता। हे भाई, तू भी ऐसा गुरु ढूंढ ले जिससे वह सदा स्थिर रहने वाला परमात्मा मिल जाए। जो मनुष्य गुरु के द्वारा परमात्मा को ढूंढ लेता है, वह कामादिक दैंतों को मार लेता है। वह आत्मिक आनंद में टिका रहता है। उसको निश्चय हो जाता है कि जो कुछ परमात्मा को अच्छा लगता है वही होता है। कोई भी मनुष्य गुरु चरणों में श्रद्धा बना के देख ले, सतगुरु को जैसा भी जिस किसी ने समझा है, उसे वैसा आत्मिक आनंद प्राप्त हुआ है। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है, क्योंकि हे नानक, जिस सिख का गुरु के शब्द द्वारा मिलाप हो जाता है, उस सिख और गुरु की ज्योति एक हो जाती है। शरीर चाहे दो होते हैं। हे मेरे मन, सदा परमात्मा की शरण पड़ा रह। पर परमात्मा की शरण गुरु के शब्द द्वारा ही प्राप्त होती है। जब गुरु का शब्द हृदय में आ बसे, तब परमात्मा हृदय में से नहीं बिसरता। अपने मन के पीछे चलने वाले लोग आत्मिक जीवन देने वाला नामरस छोड़ के माया में मस्त रहते हैं और माया की खातिर औरों की सेवा खुशामद करते फिरते हैं। इस तरह वह अपना मनुष्य जन्म का फर्ज भुला बैठते हैं, पर समझते नहीं और उनकी उम्र हर वक्त दुख में बीतती जाती है। माया के मोह में अंधे हुए मनमुख परमात्मा को नहीं याद करते, पानी के बिना ही डूब मरते हैं। विकारों में गलतान होके आत्मिक मौत मरते हैं और प्राप्त भी कुछ नहीं होता। मनमुख का ये शरीर माया का पुतला बना रहता है। मनमुख माया के हाथों में नाचता रहता है। मनमुख के हृदय में अहम भाव टिका रहता है और विकारों की बुराई टिकी रहती है। उसका जगत में आना जाना, पैदा होना, मरना हमेशा बना रहता है। मनमुख ने लोक परलोक में आदर सत्कार भी गवा लिया। जिसने सतगुरु की बताई हुई सेवा की, उसने आत्मक आनंद प्राप्त कर लिया। उसकी ज्योति प्रभु की ज्योति में मिली रहती है। सतगुरु की बताई हुई सेवा बहुत सुख देने वाली है। जो मनुष्य सेवा करता है, वह जो कुछ इच्छा करता है वही फल हासिल कर लेता है। गुरु की बताई सेवा ही जत सत तप का मूल है। गुरमुख का शरीर पवित्र हो जाता है। वह परमात्मा के नाम को अपने मन में बसा लेता है। गुरमुख दिन रात हर वक्त आत्मिक आनंद में टिका रहता है। प्रीतम प्रभु को मिलके वह आत्मक सुख भोगता है। जो मनुष्य सतगुरु की शरण पड़ते हैं, मैं उनसे कुर्बान जाता हूँ। उनको सदा स्थिर प्रभु के दर पे सदा ही आदर सत्कार मिलता है। आत्मिक अडोलता की इनायत से उनको सदा स्थिर प्रभु में लीनता प्राप्त हो जाती है। हे नानक, ऐसे गुरमुखों की संगति में मिलाप परमात्मा की मेहर की नजर से ही मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।